नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। आज हम बात करेंगे बिहार की, जहां की धरती पर राजनीति में सरगर्मियां तेज हो चुकी है और सभी की नजरें महागठबंधन के सीट बंटवारे पे टिकी हुई है। यहां महागठबंधन ने खुद को ही महागठबंधन नहीं, महामंथन बना दिया है और इस मंथन में अमृत नहीं जहर निकल रहा है। बिहार की सियासत में एक बार फिर मचा है भूचाल, जहां एक और बीजेपी और एनडीए अपने चुनावी रथ पर सवार है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर ही उठने लगी है विरोध की लपटें। जी हां, सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में मचा है घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और सभी की नजरें महागठबंधन के सीट बंटवारे पे टिकी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का यह गठबंधन क्या इस बार एनडीए को कड़ी टक्कर दे पाएगा? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। बिहार की राजनीति में महागठबंधन एक बार फिर सुर्खियों में है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सीटों का बंटवारा कैसे होगा। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने कुल 110 सीटें जीती थी। आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो गठबंधन में सबसे ज्यादा थी। कांग्रेस ने 19 और वामपंथी दलों ने 16 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। आरजेडी, जो गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, 140 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की मांग कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक जनसभा में कहा, महागठबंधन एकजुट है। हम बिहार की जनता के मुद्दों बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे पर सहमति बनाना इतना आसान नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कम से कम 90 सीटों की मांग कर रही है, ताकि वह बिहार में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर सके। वामपंथी दल, खासकर सीपीआई एमएल ने भी अपनी मांगे रखी है। 2020 में वाम दलों ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर जीत हासिल की थी और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने भी खोल दी है अपनी मांगों की पोटली। लेकिन सीट बंटवारे की यह कवायद इतनी आसान नहीं है। आरजेडी जहां अपनी बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, वहीं कांग्रेस और वामपंथी दल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन में छोटे दलों जैसे वीआईपी और एचएएम को भी कुछ सीटें दी जा सकती है, जिससे समीकरण और जटिल हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन को न केवल सीट बंटवारे पर सहमति बनानी होगी, बल्कि एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम भी तैयार करना होगा, जो बिहार की जनता को आकर्षित कर सके। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में क्या वह बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? इस सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल, राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सही समय आने पर इस बारे में घोषणा की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला सभी विपक्षी दलों के निर्णय के बाद किया जाएगा। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और इस साल अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार की सियासत और गर्म हो रही है। क्या वह समय रहते एकजुट हो पाएगा या फिर एनडीए को इसका फायदा मिलेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। सवाल यह है
कि क्या महागठबंधन का ये सियासी कुनबा एकजुट रहेगा या फिर सीटों की इस खींचतान में बिखर जाएगा पूरा गठबंधन। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।